हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोग आईपीएसी नेम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ये समझ लीजिएगा कि क्लास 10th साइंस में आईपीएसी नेम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे जिनके आईपीएसी नेम हमें बताने हैं, तो इस वीडियो को देखना ज़रूर अगर आप 10th में हैं, क्योंकि इससे बाहर आपको आईपीएसी नेम वाले क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे, ये जो कंपाउंड बना हुआ है, ये कंपाउंड है, एक कार्बन है, इससे CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से CH3, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से CH3 और यहाँ OH जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन 2018, 22 और 23 लगातार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका जो आईपीएसी नेम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल, ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। वहीं पर सेकंड नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर CH3 और ये यहाँ पर ये कार्बन से जुड़े डबल बॉन्ड O। तो इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम क्या होगा? तो बच्चों ये होगा प्रोपेन टू ओन। क्या होगा? प्रोपेन टू ओन। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे थर्ड और फोर्थ को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें गिवन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसका जो आईपीएसी नेम होगा वो एथाइन होगा। वहीं पर अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड से OH लगा हुआ है और सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर जो इसका आईपीएसी नेम होगा बच्चों वो होगा पेंटानोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेंटानोन 2, और ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO और सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका जो आईपीएसी नेम होगा 2-मेथिल प्रोपानल। ठीक है, 2-मेथिल प्रोपानल हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है सिंगल C सिंगल बॉन्ड H यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O C2H5। इसका जो आईपीएसी नेम होगा बच्चों वो एथिल एथानोएट हो जाएगा, जो कि 2016 में पूछा गया है। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, CH3 CH2 OH। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब चाहे इसको आप ऐसे पढ़ लें, कार्बन एक है और यहाँ पर 3 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े, ये कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए, और ये कार्बन एटम है, इससे 2 हाइड्रोजन और इसी कार्बन से सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपानल हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बच्चों बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका जो आईपीएसी नेम हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूट टू इन। 2-मेथिल ब्यूट टू इन, है ना। वहीं पर CH2 सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसका जो आईपीएसी नेम हो जाएगा वो एथेन 1,2-डाइऑल। एथेन 1,2-डाइऑल। और इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके क्लास 10th में आईपीएसी बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूरे के पूरे आ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, कुछ कंपाउंड के नेम दिए जाएंगे जिनके हमें फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होगा C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये OH हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिएगा मेथिल एसिटिलीन,
है ना। मेथिल एसिटिलीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, कार्बन होगा और उससे एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से इधर, सिंगल बॉन्ड सी, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ पर सी और सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है, ये हो जाएगा मेथिल एसिटिलीन का फॉर्मूला। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मेथानल। तो मेथानल की अगर हम बात करेंगे तो एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, इसको बोलेंगे मेथानल। वहीं पर हम बात करेंगे 4 नंबर में 1 प्रोपाइन। ठीक है, 1 प्रोपाइन। तो 1 प्रोपाइन का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक कार्बन होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, दूसरा कार्बन होगा, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन और इनसे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड से। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये 1 प्रोपाइन है। ठीक है, आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल फॉर्मूला क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पर 2 नंबर पे OH जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। वैसे ही यहाँ पर 6 नंबर देकर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड फॉर्मूला क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से इसमें क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3OH। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। वैसे ही 7 नंबर की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटानल। अब पेंटानल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसको बोलेंगे पेंटानल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। 8 है पेंटेनोन 3। तो पेंटेनोन 3 का फॉर्मूला क्या होगा, देखो भाई यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये होगा पेंटानोन 3 का फॉर्मूला। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा सा कायदे से आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये इससे बाहर आपका 10th में नहीं जाना। ठीक है, ये इसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ब्यूटेनोन 2 का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। वैसे ही 10th नंबर में है ब्यूट 1,3 डाईइन। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको कॉपी पेन लेकर के नोट जरूर कर लीजिएगा, आपके आने वाले क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर राइट द IPAC नेम, कुछ कंपाउंड है उनके IPAC नेम बताने। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें ये मतलब कंटिन्यूअस ये सारे पूछे गए हैं, है ना, ये लगातार पूछे गए हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप वेरी और मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। यहाँ पर जैसे फर्स्ट नंबर की बात करते हैं CH2 C2H5 CHO, इसका जो IPAC नेम होगा वो प्रोपेनॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है CH3O सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सीमेथेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सीमेथेन। क्वेश्चन नंबर 3 है CH3 CH2 C डबल OH, इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों C2H4, इसको बोलेंगे हम लोग बच्चों एथीन। क्या बोलेंगे, एथीन। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे 5 की तो CH3 CH2 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 OH, इसको बोलेंगे हेक्सानल। क्या बोलेंगे, हेक्सानल। और यहाँ पर 7 नंबर की बात करेंगे तो CH3 CO CH3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया CH3 CHO, है ना, और इसको हम क्या बोलेंगे, एथानल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया C2H5OH, है ना, इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल। वहीं पर लास्ट और जो 10th नंबर दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये ब्यूट 2 आइन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन।
तो बच्चों ये बहुत ही बार पूछे गए यानी कई बार रिपीटेड हैं, तो इनको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस लेक्चर को जितना हो सके आप 2-4 बार देखेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक पूरा आपको याद हो जाएगा। और इनको कॉपी पेन लेकर के 1-2 बार अगर आप नोट करके अपने पास रख लेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम जब आपका देने जाएंगे तो उससे पहले अगर आप एक बार भी देख लेंगे तो ये पूरी तरीके से आपको कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं बच्चों। आज सिर्फ और सिर्फ हमें IPSC नेम के बारे में पढ़ना था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपके 10th के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और लर्निंग पावर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।